महावीर बिनु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणव पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, वसहि राम सर चापधर। गोस्वामी तुलसीदास जी के पंचशती वर्ष के रूप में यह वर्ष उनकी स्मृति से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है और इसलिए इस बार जब कार्यक्रम के विषय में भक्तिमती सौभाग्यवती श्रीमती सरला जी बिरला ने फोन पर मुझसे पूछा कि इस बार किस प्रसंग पर चर्चा होगी, कैसेट के लिए इससे सूचना दी जा सके। उस प्रसंग में मैंने ये बताया कि इस पंचशती वर्ष को मुख्य रूप से गोस्वामी जी की जो उनकी स्वयं की इष्ट सिद्धि है, भावना है, उससे जोड़ करके देखना अधिक उपयोगी होगा। तो इस वर्ष के प्रसंग का जो शीर्षक चुना गया वह था गोस्वामी जी के जीवन निर्माण निष्ठा या आदर्श, उनके जो 5 मुख्य केंद्र हैं उन पर कुछ चर्चा की जाए। गोस्वामी जी के आस्था के पहले केंद्र उनके गुरुदेव संत नरहर दास जी थे, जिन्होंने इस अभागे माने जाने वाले बालक को आश्रय दिया, श्री राम नाम की दीक्षा दी और रामायण की कथा सुना करके उनके अंतःकरण में भगवान राम की जो पूर्व जन्मों से वृत्ति विद्यमान थी, क्योंकि गोस्वामी जी ने यह बार बार दोहराया है विनय पत्रिका में, और उसका संकेत ये है कि तुलसी तो सो राम सो, कछु नई न जानी पहचान। तुलसी तेरी और श्री राम के तेरा जो श्री राम से परिचय है वो कोई नया नहीं, जन्म जन्मांतर से ही वे जुड़े हुए, पर उनके अंतर हृदय के संस्कार को जिन्होंने पुनः चैतन्य किया वे संत नरहरिदास जी हैं। इसलिए उनकी वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने उन्हें एक महानतम स्थान दिया। आप वंदना प्रसंग में श्लोकों में जो वंदना की गई है उसमें आप देखेंगे गोस्वामी जी को 9 का अंक बड़ा प्रिय, और वो राम का 9 का अंक रामनवमी से भी जुड़ा हुआ है, नवधा भक्ति से भी जुड़ा हुआ है। तो गोस्वामी जी ने जो वंदना की है उनमें पात्रों की यदि आप गणना करेंगे तो सबसे पहले श्लोक में वे गणेश जी महाराज और सरस्वती की वंदना करते हैं, और दूसरे श्लोक में भगवान शंकर और पार्वती जी की वंदना करते हैं। इस तरह से ये 4 पात्रों की वंदना पहले, और फिर उसके पश्चात गुरुदेव की वंदना है, महर्षि वाल्मीकि और हनुमान जी की वंदना है, भगवान राम सीता की वंदना है। उसमें उन्होंने केंद्र में गुरुदेव को स्थापित किया, और उसका अभिप्राय यह है कि चाहे भवानी शंकर या वाणी विनायक या भगवान राम सीता, कवींद्र और कपींद्र, इन सब के संदर्भ में जो हमें उनकी कृपा प्राप्त हुई उसके माध्यम तो गुरुदेव है। और इसलिए जैसे कई व्यक्तियों को बैठाना हो तो एक विशिष्ट अतिथि को मध्य में बैठाते हैं और अन्य लोगों को दाहिने बाएं, इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने गुरुदेव को ही केंद्र में स्थापित किया। यह उनकी गुरुदेव के प्रति एक महानतम निष्ठा का परिचायक है। और उसके पश्चात
गुरुदेव ने जिस राम नाम का उपदेश दिया, राम बोला नाम रखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। एक कवि अभी 2 वर्ष पहले कानपुर में आए तो उन्होंने बड़े साहित्यिक भाषा में कहा, गुरुदेव ने राम बोला नाम रखा, तो नाम राम बोला था कि स्वयं राम बोला था? वो राम बोला था कि स्वयं उनके मुंह से राम ही बोल रहे थे। और वो नाम की जो प्रीति, नाम के प्रति जो उनकी निष्ठा है, वो तो इतनी विलक्षण है कि वो सर्वत्र यही कहते हैं। और यदि कोई पूछता है तो अपने माध्यम से भी यही कहते हैं, तुलसी तू मेरे कहे जप राम नाम दिन रात। और गोस्वामी जी से किसी ने व्यंग किया कि आप कुछ सोते अधिक हैं क्या? व्यंग की मीठी बात यह है कि ऐसा साधनों के प्रति गोस्वामी जी का जो उपदेश है, उसकी अपेक्षा कृपा का पक्ष जो है और भगवान की दया और करुणा के पक्ष को ही उन्होंने विशेष महत्व दिया। तो उन्होंने यही कहा कि मैं जो सोता हूं वो किसके वश? बोले प्रीत राम नाम सो, और प्रतीत राम नाम सो, और प्रभाव राम नाम के पसार पांव सोती हूं। मैं मेरे राव और माता पिता है और उनके प्रीति से, उनके विश्वास से और उनके प्रभाव से तुलसी पांव पसार करके सोता है। पांव पसार करके सोने का अर्थ लेकर के वे श्रोता प्रसन्न न होने कि जो सोने का बात कथा सुनते हैं, निश्चिंतता, निर्भरता, तो वो तो नाम के प्रति उनकी जो निष्ठा है वो तो अद्वितीय है ही। रामायण राम कथा को तो उन्होंने स्वयं भाषाबद्ध करके ऐसा दिव्य ग्रंथ दिया कि जिसके लिए उन्होंने यद्यपि कहा यही कि मैंने अपने प्रबोध के लिए इसको भाषा में अनुदित किया है, लेकिन वो तो अनगिनत व्यक्तियों को प्रबोध दे रही है। गुरुदेव रामायण और श्री राम के नाम के साथ साथ जो 2 पात्र उन्हें सबसे अधिक शक्ति देते हैं, प्रेरणा देते हैं, वे हैं श्री भरत और श्री हनुमान जी।